गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। एंड इससे पहले 4 क्लासेस हमने वन लाइनर की डिस्कस कर ली है, तो नहीं देखी है तो एक बार देख लेना। एंड क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा 200 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा कि प्रोग्रामिंग that actually controls the path of signals or data within computer is called। प्रोग्रामिंग क्या होती है? तो देखो, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, जो भी आपके सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो सब किस में बनते हैं? आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके बनते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज लिख रहे हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज होती है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। 3 टाइप्स की होती है जनरली, ये लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोग्रामिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल्स द पाथ ऑफ सिग्नल्स और डेटा विद इन कंप्यूटर। उस प्रोग्रामिंग का नाम बताओ जो कंप्यूटर के सिग्नल्स और डेटा के पाथ को, किसको? डेटा के पाथ को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो उस लैंग्वेज का नाम है, उस प्रोग्रामिंग का नाम है माइक्रो प्रोग्रामिंग। माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या है आपकी? कंट्रोल्स द पाथ ऑफ सिग्नल्स और डेटा विद इन कंप्यूटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? द कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इनसाइड इट्स। वैसे हमें पता है कि मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और ये ऑपरेशंस किसके अंदर परफॉर्म होते हैं वो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनसाइड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Which device is used as an intermediate to extend the processor bus? ये कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस होते हैं हमारे पास, जैसे हब होता है, मोडम होता है, रिपीटर है, राउटर है, ब्रिज है, स्विच है। तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर के पास डिवाइसेस होते हैं। तो उनमें से कौन से डिवाइस को हम यूज करते हैं एज एन इंटरमीडिएट टू एक्सटेंड द प्रोसेसर बस? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका? ब्रिज। इसके बारे में डिटेलिंग में नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिनका कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास में इनको देख लेंगे। एंड जनरल कंप्यूटर के लिए इसकी डिटेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। The pattern of printed lines on most products are called The pattern of printed lines on most products are called, इसका आंसर आएगा बारकोड। ये गलत लिख दिया है गलती से मैंने। क्या आएगा यहाँ पे आंसर आपका? बारकोड। आपने देखा होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ मार्केट में लेते हैं आजकल, उन पे क्या आता है? बारकोड आता है। एंड ये क्या होते हैं? आपकी वर्टिकल लाइंस होती है व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स में। The higher the resolution of a monitor। अब यहाँ पे देखो, मैंने कल भी बताया था कि जो मॉनिटर की क्वालिटी होती है वो किस में मेजर की जाती है? रिजोल्यूशंस में। एंड ये रिजोल्यूशन किस पे डिपेंड करते हैं? ये जो पिक्सल्स कितने नजदीक है एक दूसरे के, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जितने ये एक दूसरे के नजदीक होंगे उतना ही रिजोल्यूशन अच्छा होगा। द हायर द रिजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर द क्लोजर टुगेदर द पिक्सल। इन लेजर प्रिंटर, अब यहाँ पे देखो कुछ प्रिंटर के बारे में ना कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे। प्रिंटर के बारे में मैंने काफी क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किए हैं, क्योंकि प्रिंटर से क्वेश्चन आते हैं। अब प्रिंटर आपको पता है कि क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि हार्ड कॉपी के लिए यूज होता है। प्रिंटर यहाँ पे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। In laser printer, printing is achieved by deflecting laser beam onto the surface of a drum। पहली बात, लेजर प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल रहेगा। एंड सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर है ये, और उतना ही कॉस्टली भी प्रिंटर है। लेजर बीम को ये यूज करता है प्रिंट करने के लिए। सरफेस पूछ रहा है तो आपका फोटो सेंसिटिव सरफेस होता है। The rate at which scanning is repeated in a CRT is called। CRT कैथोड रे ट्यूब। एंड यहाँ पे जो rate at which scanning is repeated, इसको हम कहते हैं रिफ्रेश रेट। जब हम डायनामिक रैम पढ़ रहे थे, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो मैंने वहां पे भी बताया था कि रिफ्रेश करते हैं वो बार बार में डेटा को।
कॉन्स्टेंटली शो करने के लिए क्या किया जाता है, रिफ्रेश किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है वो आपकी रिफ्रेश रेट। एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट, पेरिफेरल इक्विपमेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस आप अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, उनको पेरिफेरल इक्विपमेंट कहा जाता है। जैसे कि प्रिंटर, या फिर आप कीबोर्ड अलग से, आपके पास लैपटॉप है और उसमें कीबोर्ड है लेकिन फिर भी आपने कीबोर्ड लाके अटैच कर दिया, वो भी क्या हो गया, एक पेरिफेरल डिवाइस हो गया। उसके अलावा आपकी पेन ड्राइव हो गई, मोबाइल फोन हो गया, वो भी आप अटैच करते हो तो वो भी एक पेरिफेरल इक्विपमेंट की तरह ही काम करेगा। हार्ड डिस्क हो गई अलग से। ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, ये हमें पता है, एंड उसी के साथ ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस तीन है हमारे पास, ट्रैक बॉल, माउस एंड लाइट पेन। विच इज द बेस्ट पोजिशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। अब ये माउस ऑपरेट करने की पोजिशन देखो, आपने देखा होगा ना, इस तरह से कर्सर होता है ना, ये इसकी हेड है, ये इसकी टेल है। टेल किसकी तरफ है, हमारी तरफ, हम कौन है, यूजर, तो टेल टुवर्ड्स द यूजर। The transfer of data from a CPU to peripheral device of a computer is achieved through, यहाँ पे ये CPU है एंड यहाँ पे मान लीजिए आपने एक पेरिफेरल डिवाइस लगाया हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होगा, क्या होगा, आपका डेटा ट्रांसफर होगा। वो किसके थ्रू होगा, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के थ्रू होगा। किसके थ्रू होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। A thin plate or board that contains electronic component is called circuit board या motherboard. A fill in the blank is used to create a digital representation of a printed document or photograph. डिजिटल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी। किसके थ्रू मिलती है आपको, स्कैनर के थ्रू मिलती है। हार्ड कॉपी की, आगे भी क्वेश्चन है कि प्रिंटेड डॉक्यूमेंट की अगर आपको डिजिटल रिप्रेजेंटेशन लेनी है या फिर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को स्कैन करवाना है तो स्कैनर यूज होता है। The wheel located between the two standard buttons on a mouse is used to, अब यहाँ पे देखो जो आपका माउस है उसमें एक व्हील लगा होता है जिसको हम स्क्रॉल बटन बोलते हैं। किस लिए यूज होता है, स्क्रॉल करने के लिए यूज होता है। Any data and instruction entered in memory of a computer is, आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर करते हो वो क्या है, आपकी इनपुट है, एंड किसके थ्रू जाती है, इनपुट डिवाइस के थ्रू जाती है। कौन चेक करता है इन सब चीजों को कि इनपुट ठीक से गई है या नहीं, इनपुट कंट्रोल यूनिट। Which input device resembles an upside down mouse? अपसाइड डाउन माउस के जैसे कौन सा इनपुट डिवाइस आपका दिखाई देता है, ट्रैक बॉल। बार कोड रीडर्स आर यूज लाइट टू रीड, अब देखो बार कोड रीडर्स जो होते हैं जिनको हम BCR भी कह देते हैं, ये लाइट यूज करते हैं टू रीड UPC। अब ये UPC की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। बार कोड रीडर क्या रीड करते हैं, बार कोड, एंड बार कोड एक एक्चुअली में है क्या, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड ही है। द डिस्प्ले साइज ऑफ ए मॉनिटर इज मेजर्ड, अब मॉनिटर का जो डिस्प्ले साइज है ध्यान रखना वो डायगनली मेजर किया जाता है, डायगनली। द कंप्यूटर और सिस्टम पेरिफेरल्स दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। A displaying screen in which text is presented in one color and background is of any other color is called, एक डिस्प्लेइंग एक स्क्रीन है जिसमें आपका बैकग्राउंड एक कलर में दिखाई देता है और उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो दूसरे कलर में दिखाई देता है, तो इस स्क्रीन को क्या कहते हैं, मोनोक्रोम स्क्रीन कहते हैं। LED stands for light emitting diode. A marker on the computer screen used to show the current position is called cursor. Generally, which device is used to enter the text and numerical data in a computer? Keyboard, और कीबोर्ड आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर रेजोल्यूशन इज यूजुअली मेजर्ड इन, अभी रेजोल्यूशन की बात हुई है, कल मैंने बताया था कि आप प्रिंटर की स्पीड को किस में मेजर करते हो, है ना, कमेंट करके बताना कि किस में मेजर करते हैं प्रिंटर की स्पीड को। और प्रिंटर का रेजोल्यूशन मेजर किया जाता है DPI में, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी, डॉट्स पर इंच।
इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। तो डिजिटाइजर आपका एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। डिजिटाइजर को आप यहाँ पे टैबलेट भी समझ सकते हो, ग्राफिक्स टैबलेट भी इसका दूसरा नाम है, एंड ये आपका ग्राफिक्स में भी यूज होता है। स्टाइलस इसके साथ यूज होता है। स्टाइलस एक पेन की तरह होता है जो ग्राफिक्स टैबलेट्स के साथ आता है। एंड दूसरा, आप ग्राफिक्स टैबलेट या डिजिटाइजर के बारे में समझ सकते हो कि जैसे हम पेन, पेंसिल और पेपर का यूज करके ड्राइंग करते हैं, वैसी ही सेम फीलिंग आपको आएगी जब आप ग्राफिक्स टैबलेट का यूज करोगे स्टाइलस के साथ। Is a special type of optical scanner used to recognize the type of mark made by pen or pencil। पेन और पेंसिल से जो मार्क करते आते हो, कौन रीड करता है? आपका OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। Which of the following is non-emissive display? LCD और LED। non-emissive display कौन सी है? LCD है, liquid crystal display। Which printer print the character by striking them on the ribbon which is then pressed on the paper। मतलब यहाँ पे आपके कैरेक्टर्स एंड रिबन्स क्या हो रहे हैं? रिबन्स और पेपर आपके क्या है? अटैच है। कौन सा प्रिंटर है वो? इम्पैक्ट। एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ये अटैच नहीं होते। Which input device is used to read information on credit card? क्रेडिट कार्ड पे जो इंफॉर्मेशन है उसको कौन सा डिवाइस रीड करता है? मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। Which input device works as mouse, trackball? The work done by a computer operator is displayed in which part of computer? तो वीडियो। आपकी वर्क जो आपने किया है, मतलब कि जो रिजल्ट है वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है? वीडियो में, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। Which involves photo scanning of the text character by character, analysis of the scanned in image and then translation of the character image into character code। कौन करता है? OCR, optical character recognition। In OCR processing, when a character is recognized, it is converted into which code? ASCII, American Standard Code for Information Interchange। Laser printer and inkjet printer are an example of non-impact printers. Which input device is used as principal flight control in the cockpit of many aircraft? तो flight control में आपका joystick use होता है। TFT stands for thin film transistor। Which input device is used at point of sale to input product information? ये point of sale की जगह आपको POS भी मिल सकता है, फुल फॉर्म है point of sale। एंड यहाँ पे कौन सा इनपुट डिवाइस यूज होगा point of sale में? बारकोड रीडर। Which input device is used for inserting PIN numbers for credit card? देखो ऊपर यूज हुआ था क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, कौन सा डिवाइस रीड करता है? अब आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड के जो आप पिन नंबर डालते हो उसके लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यूज होता है? तो उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिक पैड। Which input device is usually a standard feature of laptops? Touchpad are devices that convert electrical energy into light। तो ऊपर हमने देखा था कि LCD आपकी नॉन एमिसिव डिस्प्ले है और एमिसिव डिस्प्ले कौन सी हो गई आपकी? LED। अब एमिसिव डिस्प्ले क्या है? वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर दे उसे हम एमिसिव डिस्प्ले कहते हैं। Which of the following input device is used in bank to read magnetized characters on a check? MICR, magnetic ink character recognition। Printers print the characters without using ribbon and it can print a complete page at a time, non-impact printer। Impact printers can be divided into two types, character printer and line printer। Which printer are the printers that print one character at a time? Dot matrix printer, ये एक कैरेक्टर एक बार में प्रिंट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ऑफ लाइन प्रिंटर ड्रम प्रिंटर। इज ए कंप्यूटर प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। तो वेक्टर ग्राफिक्स के लिए आपका प्लॉटर इनपुट डिवाइस यूज होता है। द रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन हार्ट्स। किस में मेजर की जाती है? हार्ट्स में। इन DLP प्रोजेक्टर, DLP stands for digital light processing, refers
टू द डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन टू कलर्ड पिक्सल्स। देखो दो कलर्ड पिक्सल्स है, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ना, सॉरी डायगोनल, इनके बीच के जो डायगोनल डिस्टेंस है इसको हम क्या कह रहे हैं, डॉट पिच। ठीक है, डॉट पिच रेफर्स टू द डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन टू कलर्ड पिक्सल्स। तो ये क्या थे, आज के हमारे 50 क्वेश्चंस थे, काफी इजी से क्वेश्चन थे। इनमें जो आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जिनका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना एंड लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगती है। थैंक यू।